9 न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। एक तरफ से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए वह लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के साथ हर दिन शिवसेना नेताओं के जुड़ने की खबरें सामने आ रही है। फिलहाल शिवसेना के 12 सांसदों ने भी शिंदे गुट की अपना समर्थन दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यानी कि कल उद्धव को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर नई कमेटी का गठन किया है। इस नई कार्यकारिणी में शिंदे खुद मुख्य नेता बन गए हैं। इस खास बात यह है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को अभी भी शिवसेना का अध्यक्ष पद दिया। आखिर एकनाथ शिंदे ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है, आइए जानते हैं और बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आखिरकार सीएम शिंदे की रणनीति क्या है? एकनाथ शिंदे की रणनीति को समझने के लिए एक न्यूज़पेपर की टीम ने महाराष्ट्र की राजनीति और संविधान के जानकार एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि फिलहाल यह बात सिर्फ न्यूज के जरिए ही सुनी और देखी जा रही है। आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई। माने ने कहा कि अगर शिंदे ने उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाया है तो इसका मतलब यह है कि कार्यकारिणी गठित करने का अधिकार अध्यक्ष के पास ही होता। ग्रुप लीडर इस तरह की कार्यकारिणी का गठन नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे विधायक दल के नेता है, किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। किसी भी विधायक दल के नेता या संसदीय दल के नेता को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन का अधिकार नहीं होता। यह अधिकार सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को होता है और पार्टी अध्यक्ष के लेटर से ही यह फाइनल होता है। सुरेश माने ने बताया कि शिंदे द्वारा उद्धव को अध्यक्ष बनाए जाने के कई मायने हो सकते हैं। पहला कि जो सामान्य शिव सैनिक है उनके विरोध को कम करने का हथकंडा हो सकता है ताकि आम शिव सैनिक उनके खिलाफ ज्यादा आक्रामक न हो। इसके अलावा लोगों के बीच में यह संदेश जा सके कि हम अभी भी उद्धव ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष मान रहे हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि एकनाथ शिंदे ऐसा करके दो तरफा खेल रहे हो। इस कदम के जरिए शिंदे बीजेपी पर भी यह दबाव बनाना चाहते हैं। वो यह दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी एक हैं। साथ ही इसके जरिए शिवसेना की तरफ से होने वाला विरोध भी कम होगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पहले विधायक, फिर महानगर पालिका और उसके बाद नगर पालिका के नगर सेवकों ने उद्धव ठाकरे से किनारा कर एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने अब पार्टी बचाने की चुनौती आ गई। और एक तरफ अगर देखा जाए, इसी के मद्देनजर आज शाम उद्धव ठाकरे सभी जिला अध्यक्षों और विभाग अध्यक्षों से ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि बीते एक महीने में यह चौथी बड़ी बैठक है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम किसी भी लड़ाई के लिए तैयार हैं, चाहे वह चुनाव चिन्ह के लिए हो या फिर पार्टी संगठन के लिए। कुछ एक सांसद और विधायक हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन अकेले विधायक और सांसद शिवसेना नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि शिवसेना विद्रोहियों के लिए भविष्य में कोई भी चुनाव जीतना मुश्किल बना देंगे। उन्होंने पार्टी से अलग हर गुट को शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे द्वारा वर्षा तक राजनीति, सामाजिक और आर्थिक मदद दिए जाने का जिक्र किया। राउत ने शिंदे पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली की यात्राएं करनी पड़ी क्योंकि यह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं कि शिवसेना के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी या नारायण राणे मंत्रिमंडल में विस्तार और अन्य मुद्दों के लिए कभी राष्ट्रीय राजधानी के चक्कर लगाते थे। शिवसेना को अलविदा कहने वाले पूर्व मंत्री रामदास कदम ने भी कहा कि 52 सालों तक पार्टी ने काम करने के बाद उद्धव ठाकरे ने मुझे निकाल दिया, इसका आत्म परीक्षण जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख के बेटे मुख्यमंत्री बनकर राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठे थे। यह हम में से किसी को भी मंजूर नहीं था। हमारे इलाके में जानबूझकर शिवसेना को कमजोर किया जा रहा था। एनसीपी नेता अजीत पवार उनके लोगों को हमारे इलाके में काम करने के लिए पैसे तक भी दे रहे थे। कदम ने कहा, अगर यही हालात रहे तो अगले चुनाव में शिवसेना के 10 विधायक जीत कर नहीं आएंगे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पहले ही राजन विचारे को सांसद भावना गवली की जगह लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नामित कर दिया था। लोकसभा स्पीकर को इस आशय का
पत्र भेजा गया। लोकसभा में शिवसेना नेता विनायक राउत ने ओम बिड़ला को लिखे पत्र में कहा कि शिवसेना संसदीय दल ने राजन विचारे को भावना गवली के स्थान पर लोकसभा में तत्काल प्रभाव से मुख्य संचेतक नामित किया है। उद्धव ठाकरे गुट ने यह बदलाव ऐसे समय में किया है जब इस बात की चर्चा है कि विधायक के बाद अब पार्टी के आधे से ज्यादा सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसद हैं। विनायक राउत शिवसेना संसदीय दल के नेता है। उधर अगर एक अन्य घटनाक्रम शिवसेना के उन 12 सांसदों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है जिन्होंने कल लोकसभा अध्यक्ष की चिट्ठी लिखी थी। ये सुरक्षा कल रात से ही दी गई है। उनकी चिट्ठी पर अभी तक स्पीकर ने फैसला नहीं सुनाया है। 12 सांसदों के मुताबिक चीफ व्हिप भावना गवली ही है क्योंकि उनकी जगह राजन विचारे को चीफ व्हिप बनाने की अर्जी पर स्पीकर ने कोई फैसला नहीं किया है। बागी गुट ने कहा है कि स्पीकर के फैसले के बाद शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान पर दावा करेंगे। अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है और सुनवाई होने के बाद आखिरकार शिवसेना यानी कि उद्धव के गुट के कितने सांसद इस्तीफा देते हैं यानी कि शिवसेना का साथ छोड़ते हैं, क्योंकि कई दिनों से ये बातें सामने आ रही थी कि शिवसेना के विधायक लगातार साथ छोड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन अब विधायकों के साथ साथ अब सांसद भी विधायक बागी हो चुके हैं। अब सांसदों ने भी धोखा दे दिया है। अब सांसद भी लगातार अयोग्यता की बात को लेकर यानी कि अभी तक देखा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे अयोग्यता की कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह को लेकर पहुंचे थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 12 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने आज उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाया है कि ये हमारी बात नहीं सुन सकते, ये हमारी बात नहीं सुनते थे पार्टी के अंदर, ये हमारे लिए कुछ काम नहीं करते थे। यानी कि आज महाराष्ट्र के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आज उद्धव ठाकरे से उनके विधायक, उनके सांसद, उनके नेता और उनके मंत्री आज उनका साथ छोड़ने पर और जाने पर मजबूर हो गए। ऐसा क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी में है, ये एकनाथ शिंदे के पास है कि आज हर विधायक और पार्टी उनके पास जाने को मजबूर है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे विधायकों को और मंत्रियों को, सांसदों को ये पता चल गया कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ नहीं बचने वाला है, यानी महाराष्ट्र की जो सत्ता है वो लगातार बीजेपी यानी कि एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगी। और एक यही बड़ा कारण हो सकता है कि आज के वक्त में सब विधायक और सांसदों ने यह सोच लिया कि अब हमारा फायदा और हमारा भविष्य एकनाथ शिंदे के पास जाने में या उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ नहीं बचा है। ऐसी आगे के अन्य अपडेट्स के लिए और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।